मुंबई में बीएमसी चुनाव को ध्यान में रखते हुए पॉलिटिकल पार्टियां अपना एजेंडा लेकर आम जनता के बीच जा रही हैं। उन्हें बता रही हैं कि इस चुनाव में वो लोगों के लिए क्या करेंगी। लेकिन ज़्यादातर बयान अगर आप देखें तो बयान में ये कहा जा रहा है कि मुंबई का मेयर कौन बनेगा, उत्तर भारतीय बनेगा, मराठी बनेगा, हिंदू बनेगा या मुस्लिम बनेगा। हर चीज़ पर बात हो रही है, पॉलिटिक्स पर बात हो रही है, गठबंधन पर बात हो रही है। लेकिन एक मुद्दा जिस पर किसी को बात करनी चाहिए डेवलपमेंट की, उस पर फ़िलहाल कोई बात करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मुंबई की अगर बात करें तो यहाँ पर 227 वार्ड हैं और अलग अलग वार्ड की अलग अलग परेशानियाँ हैं, समस्याएं हैं। इस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद हैं ये मुंबई का बांद्रा ईस्ट इलाका है। अगर आप मुंबई की डेमोग्राफी के बारे में जानें तो बहुत लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि मुंबई ईस्ट और वेस्ट दो हिस्सों में बटा हुआ है। ईस्ट में रहने वालों की परेशानियां अलग होती हैं और वेस्ट में रहने वालों की परेशानियां बिल्कुल इतर होती हैं। ये मुंबई का बांद्रा इलाका है। यहाँ से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर आपको बड़े बड़े अभिनेताओं, बड़े बड़े नेताओं के घर देखने को मिलेंगे। लेकिन एक सच्चाई बांद्रा ईस्ट की आप और देख लीजिए हमारे कैमरा के माध्यम से कि यहाँ पर ये झुग्गी झोपड़ियाँ, ये पतरे के बने हुए घर, ये 4 मंजिला इमारत जो आप देख रहे हैं, जो पतला स्ट्रक्चर खड़ा है, इसे किसी भी हालत में जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। इन घरों की हालात अगर आप देखें, यहाँ की पूरी भौगोलिक स्थिति को आप देखें तो आपको यहाँ पर गंदगी भी नज़र आएगी, ट्रैफिक की समस्या भी नज़र आएगी। और ये जो इलाका है अगर आप देखें तो ये बांद्रा रेलवे स्टेशन के ठीक पीछे बसा हुआ बांद्रा ईस्ट का ये पूरा इलाका है। यहाँ पर आप गंदगी की समस्या साफ देख सकते हैं। इनलीगल पार्किंग किस तरीके से की गई है, स्टेशन के पास की गई है, उसका भी बेहतरीन उदाहरण आपके ठीक सामने नज़र आएगा। गंदगी, शराब की बोतलें जो यहाँ पर गिरी हुई हैं, यहाँ पर कांच के वो टूटे हुए शीशे जो आप देख पा रहे हैं। नेताओं को यहाँ की सफाई के बारे में, यहाँ की समस्या के बारे में बात करना चाहिए। लेकिन इन सभी मुद्दों से हटकर मुंबई का मेयर कौन बनेगा, किस भाषा का बनेगा, धर्म का बनेगा, उस पर बातचीत हो रही है। यहाँ पर वार्ड में घूमते हुए भी मुद्दे वही हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये जो झुग्गी झोपड़ियाँ आप देख रहे हैं, इसके अंदर भी गलियाँ हैं। जो घर में ऊपर जाने के रास्ते हैं वहाँ पर सीढ़ियाँ लगी हुई हैं लकड़ी की। और यहाँ पर पानी की समस्या के बारे में तो लोगों ने साफ बता दिया। इस गंदगी में अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसकी जिम्मेदारी भी कौन लेगा, ये भी अपने आप में एक सवाल है। और इस इलाके को आप चारों तरफ देखिए। मेरे कैमरामैन अरुण आपको दिखाएंगे कि ये बांद्रा रेलवे स्टेशन का जो ब्रिज है, ये पुल, ये रेलवे के हिस्से में आता है। और उसके ठीक पीछे ये पूरी की पूरी एक तरह से आप मानिए अवैध बस्तियां हैं। अब इन्हें लीगल नहीं कहा जा सकता, लेकिन अब जब जनसंख्या बढ़ रही है, जब लोग बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में परेशानी बिल्कुल जायज़ है। और हर तरफ आप देखिए किस तरीके से पर्दे से ढके हुए घर हैं। और ये जो स्ट्रक्चर भी आप देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर में अगर कभी कोई दुर्घटना होती है, कभी कोई आग लगती है, कोई परेशानी होती है, तो वो कैसे यहाँ से बाहर निकलेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आप ठीक सामने अगर आप देखें तो यहाँ पर इतनी पतली इमारत बनाई गई है, पतरे से ढककर बनाई गई है कि इसके अंदर का स्ट्रक्चर कितना ख़राब होगा, कितना निम्न स्तर का बना होगा, ये भी आप बड़ी ही आसानी से इस बात को समझ सकते हैं। तो परेशानियां कई हैं, समस्याएं कई हैं। ये शराब की जो बोतलों के बारे में हमने बताया, ये खुलेआम यहाँ पर पड़ी हुई हैं। और फ़िलहाल दिन के उजाले में हम ये स्थिति अगर आपको दिखा पा रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगाइए, क्योंकि आपको चारों तरफ कहीं भी लाइट नज़र नहीं आएगी। तो अब जैसे जैसे आप इस गली के अंदर जाएंगे, अंधेरा बढ़ता जाएगा, रात को और परेशानी होगी। इन परेशानियों पर बात करने वाला कोई नहीं है। और ये समस्या है बांद्रा ईस्ट की। और ऐसे ही कई वार्ड हैं मुंबई में जो आपको दिखाए जा सकते हैं, बताए जा सकते हैं। और इसी तरह की समस्याएं, ख़ासतौर पर अगर इस इलाके की बात की जाए तो एक तरीके से मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। वो अपनी समस्याओं को लेकर कहते हैं, बातचीत करते हैं, उनके मुद्दे को लेकर पॉलिटिक्स भी होती है। लेकिन इन मुद्दों को सुलझाने वाला अभी भी कोई नज़र नहीं आ रहा। बांद्रा ईस्ट में तो सर बहुत परेशानियां हैं। वैसे तो यहाँ पे कोई चीज़ की फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पे आवाम इतनी परेशान है, काफ़ी सालों से 10 साल हो गए हम लोग को परेशान हुए हुए यहाँ पर। ज़्यादातर ना तो यहाँ पे लैट्रिन है, ना यहाँ पे पानी है, ना यहाँ पे लाइट की सुविधा है। और पहली बात तो 10 साल हो गए बीएमसी ने हमारे घर तोड़ी है, ना हमको घर की शिफ्टिंग दी आज तक। कुछ नहीं मालूम है, सुनवाई कहीं से कहीं तक हमारी नहीं होती है यहाँ पर। किसी से कोई उम्मीद, किसी पार्टी से? अभी वरुण सरदेसाई सर बोले थे कि ये सब होगा हमारे वहाँ का, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है यहाँ पे भी। और हम लोग को 10 साल पूरे होने को आ गए जो हम लोग अभी तक शिफ्टिंग नहीं मिली है। तो पतरे और टेंट डालकर रह रहे हैं। ये हम लोग मजबूरी में रह रहे, क्योंकि हमारे टूट चुके हैं और भाड़े भरने की हमारी ताकत है नहीं कि हम लोग भाड़े भरे कि बच्चों को पढ़ाएं, क्या क्या करें बताइए। इसके लिए हम लोग यहाँ मजबूरी में रह रहे, परेशानियों में।
वही हमारे घर के जो इतने साल हो गए तोड़ के नो डिफेक्ट में डाल दिए। हर चीज़ की परेशानी है हम लोगों को यहाँ पे। वॉशरूम, पानी, कैसे पानी की सुविधा का क्या है? नहीं, पानी की भी सुविधा नहीं है। पानी आप लोग को मिलता कैसे है? कैसे भी भरते हैं मोटर लगा के, अंडे से, यहाँ से वहाँ से, ऐसे गलियों की, नालियों की, हर चीज़ की परेशानी है ये। हमारा कुछ भी नहीं है। देखो अभी एक परेशानी है, आदमी लाइट नहीं है, कुछ नहीं, बाथरूम नहीं है, कुछ नहीं है, क्या करेंगे? आदमी बोले थे हमको, गए साल बोले थे मैं वोट दूंगा, बोले तुमको घर का करूँगा, घर तोड़वा दिया, हम बेघर है आज, घर भी नहीं है, अब क्या करेंगे बोलो? वो भी है तो आते तोड़ते फिर भी हम फिर बनाते, क्या करते? बहुत पुराने हम तो, बहुत पुराने बना के थक गए, तोड़ते जाते आगे, बहुत पुराने हम। अब आलिम भाई थे, रिक्वेस्ट किया, बोले हमको वोट दो, वोट दिए बाद वो देखो गाड़ी का वो पार्किंग बना दिया।